हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। और नया साल है तो हमने सोचा डेवलपमेंट की न्यूज़ लेकर आएँ। अपनी तो ना सही, पड़ोसी मुल्कों की ले आएँ। तो आपको पता है कि इंडियन रेलवे बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। और उन्होंने जो अभी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत एक ट्रेन लॉन्च की थी, वंदे भारत, जो कि चल रही है, वर्किंग में है। और उसका एक आप कह लें कि एक नई आइट्रेशन लॉन्च की गई है। एक पूरा सेट लॉन्च किया गया है जिसका टाइटल है जनाब के इंडिया लॉन्चिंग वंदे मेट्रो ट्रेन, यानी मेट्रो सिस्टम्स जो हैं वो वंदे भारत की बेस पे हैं। और आगे दिया हुआ है कि इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेन, अगर आप हाइड्रोजन फ्यूल को समझते हैं तो आपको पता है कि जर्मनी अपनी ट्रेन्स जो है वो हाइड्रोजन फ्यूल पे चला रहा है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क भी इसको यूज़ कर सकता है, लेकिन ट्रेन तो चले ना। पाकिस्तान में तो ट्रेन ही नहीं चलती। चलती भी है तो बेचारी डर ही लग रहा होता है कब कहाँ पे ठुक जाए या रुक जाए। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। दोस्तों, भारत में रेलवे का मॉडर्नाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। जितनी तेजी कोई से ये शक नहीं है। मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, वैसे वैसे लोगों की जिंदगी भी बदल रही है और लोगों का समय भी बच रहा है। हाल ही में भारत के द्वारा पूरी तरीके से डिजाइन की गई और बनाई गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च हुई है और भारत ने वंदे भारत अंदर से भी एक्सप्रेस ट्रेन प्यारी का है। वर्जन भी निकाल दिया है, जो वर्जन पहले वाली वंदे भारत ट्रेन से हल्का है और इसी के साथ ज्यादा केपेबल है अपने यात्रियों को अच्छी फैसिलिटी देने के लिए। लेकिन दोस्तों, भारत की मोदी सरकार रेलवे के मॉडर्नाइजेशन में इस तरीके से जुट गई है कि अब एक नई अपडेट लेकर सामने आई है। दरअसल सही। वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने की एक बहुत बड़ी डिटेल निकल गई है और भारत के रेल बाई मिनिस्टर ट्वेंटी अश्विनी ट्वेंटी वैष्णव थ्री जी ने फॉर इसकी मिडिल जानकारी देते हुए क्लास कहा कि यह ट्रेन जो है भारत के मिडिल क्लास फैमिली और जो पुअर फैमिली है उनके लिए ये चलाई जाएगी, और जो अपर क्लास के एक लोग हैं उनको ये टारगेट नहीं कर रहे हैं। और बहुत बड़ी संख्या में आने वाले साल में आपको वंदे मेट्रो आम ट्रेन लोगों को दिखाई जाने वाली है। सहूलतें दे दोस्तों, रहे हैं। इसकी खासियत क्या होगी, किस तरीके का डिजाइन है, कब आएगी, सारी बातें बताएंगे। वर्ल्ड लेवल में बताओ ना किस फिर। स्तर पर बात चल रही है और कौन इसे बनाएगा, सारी बातें बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन चली थी जर्मनी के अंदर। जर्मनी के अंदर इसे चलाया गया तो देखा गया कि ये पोल्यूशन नहीं करती है, और तो और ये साइलेंट होती है, इसकी आवाज भी बहुत कम है। और जब ये हमारी देश में ट्रेनें चलती हैं तो वो धुआं छोड़ती हैं, धुआं उसकी जगह छोड़ती हैं, ये शोर होता है। पानी और इसी के साथ भाप छोड़ती हैं। जर्मनी के अंदर इसका एक जो प्रोग्राम है बहुत सफल रहा, इकोलॉजिकल और सिस्टम भी उसकी ठीक हो जाता सफलता है। के साथ साथ भारत भी अपने देश के अंदर रेलवे को मॉडर्नाइज करने की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत के अंदर भी इस तरीके की ट्रेनें चलाने के लिए भारत के मंत्री बहुत तरीके से डेडिकेटेड हैं, और बुलेट ट्रेन से ज्यादा काम आज वंदे मेट्रो ट्रेन पर तेजी से हो रहा है, क्योंकि भारत सरकार की तैयारी है कि अगले साल दिसंबर 2023 में इसे लॉन्च कर दिया जाए, लोगों की सेवा के अगले लिए रख साल, दिया जाए। यानी इस साल के दोस्तों, एंड पे मोदी सरकार की एक खासियत तो है, एक बार ये कमिटमेंट कर दे तो उस पूरी कमिटमेंट करनी को है। पूरा करने के लिए उस डेट पर आपको प्रोडक्ट देने के लिए ये जी जान लगा देती है। लगा यही देते हैं। कारण है कि दिसंबर 2023 में ये चलाई जाएगी, और इस अगले साल मई से लेकर जून के महीने में इसका डिजाइन लॉन्च होने जा रहा है। दोस्तों, देश मई की से ये जून, पहली इस साल हाइड्रोजन के ट्रेन मिड में। होगी। अगर ये सक्सेसफुल रहती है तो देश के कोने कोने में आपको इस तरीके की ट्रेनें चलती हुई दिखाई देंगी। जनाब दिखाई देंगी। और देंगी कि नहीं, दिखेंगी, लाजमी दिखेंगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक बात तो है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि इनके जो नाकदीन है, ओपोनेंट्स हैं, वो भी ये मानते होंगे कि भाई एक बार ये कुछ बोल देना कि हमने ये प्रोजेक्ट लगाना है तो ये लगाएंगे, किसी भी सूरत में लगेगा। और उसके लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। और शायद यही वजह है कि इनके जो पब्लिक ओरिएंटेड जो इनकी फीचर्स हैं, जो ये काम करते हैं, जो सहूलतें लेकर आते हैं, उन्हीं को देखते हुए लोग इनसे बहुत ज़्यादा जो है ना इंस्पायर्ड हैं। इनको वोट भी इसीलिए मिलता है। ऐसे तो नहीं देखते ना कि आपके 7 7 8 8 मरतबा एक ही स्टेट में या जो है ना कंटिन्यूसली बीजेपी आ रही है। बल्कि एक मुझे कमेंट आया हुआ था कि भाई अब 7 दफ़ा नहीं, अब तो हर बार बीजेपी सरकार। तो सर, डेफिनेटली आपको उसी को वोट देना चाहिए जो आपके लिए काम करता हो। और ये चीज़ हम यहाँ भी समझाते हैं कि किसी से कुछ सीखना हो तो सीख लो। उसमें अ, आपकी, आप कह लें कि इज़्ज़त कम नहीं हो जाएगी अगर किसी से कुछ सीखेंगे। तो साद रफ़ीक साहब, आप, मुझे पता है कि आप बड़ी मेहनत करते हैं। रेलवे को आप बड़ी मेहनत से लेकर आए थे
एक ट्रैक पे वापस आपने ऑनलाइन टिकट सिस्टम लॉन्च किया, आपने ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया। उससे कस्टमर को बहुत ज़्यादा, आपके पैसेंजर्स को सहूलत हो गई कि उन्हें वेट नहीं करना पड़ता था कि आधा आधा घंटा पहले आके बैठे ट्रेन आ रही है, घर से ही देख लेते थे कहाँ पे है और आ जाते थे। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि 4 साल मज़ीद तबाही हुई, और अब पाकिस्तान तो वैसे ही डिफ़ॉल्ट है, तो कहाँ तरक्की होने वाली है। लेकिन हमें पता है आप कोशिश कर रही हैं, ज़रा यहाँ भी कुछ नज़र डाल लें, पड़ोसी मुल्क में बहुत कुछ तब्दील हो रहा है। तो ऑलरेडी तब्दील हो चुका है, 70 साल में मज़ीद तब्दील हो रहा है। तो आप बिल्कुल वैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन बेबी स्टेप्स तो ले ही सकते हैं, ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।